इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जानेंगे कि किसी भी लाइन को अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स बराबर भागों में बांटता है तो हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2-3। इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट है आपका जिसका नाम पता नहीं है, हमने ए ले लिया जो कि है 4, -1, और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2-3। अब ये जो दो पॉइंट हैं इनसे बने लाइन सेगमेंट को दो पॉइंट यानी ट्राई सेक्शन वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ट्राई सेक्शन का मतलब ये तीन हिस्सों में बट रहे हैं, और न सिर्फ तीन हिस्सों में बट रहे हैं, तीन बराबर हिस्सों में बट रहे हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब ही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि तीन बराबर हिस्सों में बट रहे हैं, ठीक है। और यहाँ रेशियो नहीं दिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा हो तो उसमें रेशियो भी दिया गया था और दोनों एंड पॉइंट्स दिए गए थे। यहाँ एंड पॉइंट्स दिए गए हैं लेकिन रेशियो नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर ट्राई सेक्शन वर्ड यूज़ करके ये बता रहा है कि तीन बराबर हिस्से हैं, और तीन बराबर हिस्सों का मतलब ये है कि ये जो अगर पॉइंट है, अगर इसको इंडिविजुअल अलग से देखा जाए तो इस पॉइंट के इधर एक हिस्सा है और इधर दो हिस्से हैं। मतलब तीन बराबर हिस्से हैं तो इस पॉइंट के इधर एक है और इधर दो है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। 1:2 यानी ये पूरी लाइन जो है ये 1:2 में यहाँ पॉइंट पर बट रही है। इस पॉइंट को अगर हम P ले लें तो उसी तरह अगर इस पॉइंट को Q ले लें तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इधर दो हिस्से हैं और इधर एक, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये क्लियर होइएगा। ट्राई सेक्शन कह रहा है तो तीन बराबर हिस्से जिसमें दो पॉइंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो पहला पॉइंट होगा उसके लिए जो रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा उसके लिए 2:1, क्योंकि इधर दो हिस्से हैं और इधर एक। ये रेशियो कैसे आया ये आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पॉइंट P और Q का कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। तो वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो अगर हम P का कोऑर्डिनेट पता करने जाएँ तो फार्मूला तो वही लगेगा। ये फार्मूला हमने लिख लिया है, इसी फार्मूले में हम यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि पॉइंट P की बात हो रही है तो M1 की जगह पे 1 लिखेंगे और M2 की जगह पे 2 लिखेंगे। x1 है आपका 4, x2 है -2, y1 है -1 और y2 है -3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। ये देखिए वैल्यू मैंने पुट कर लिया है। यहाँ पर M1 की जगह मैंने 1 रखा है, M2 की जगह पे 2 रखा है। ये आपका x2 है, ये x1 है, M1 + M2 सारा वैल्यू मैंने पुट किया है। और इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 जा 2 -2 आएगा और 2 4 जा 8। तो -2 + 8 कितना आएगा आपका +6 आएगा, यानी 6/3 आ जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये -3 है और यहाँ -2, तो सेम साइन ऐड होते हैं तो -3 -2 -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका -5/3। तो आपका जो P कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया आपका 6/3, -5/3। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और आपका जो P कोऑर्डिनेट हो गया वो 2, 5/3 आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता करेंगे सेम इसी तरीके से। पॉइंट Q का पता करने के लिए भी हम लोग देखिए वही फार्मूला लगाएंगे। बस अब यहाँ पर M1 की जगह पे 2 लिखेंगे और M2 की जगह पे 1 लिखेंगे, क्योंकि P में हमने M1 की जगह पे 1 लिखा था और M2 की जगह पे 2 लिखा था, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पुट कर लिया है। यहाँ पर मैंने M1 की जगह पे आपका 2 लिखा हुआ है, x2 आपको पता है -2 है, M2 आपका 1 है और x1 4 है। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, ये -4 आ जाएगा और +4 यहाँ आ जाएगा। तो -4 + 4 0 हो जाएगा और 0/3 0 हो जाता है। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा और ये -1, तो -6 -1 आपका सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो -7 आ गया अपॉन 3। तो जो Q का कोऑर्डिनेट आ गया वो आपका आ गया 0, -7/3। यही हमको फाइंड आउट करना था, उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो
इसको ट्राई सेक्शन यानी 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर कभी 4 हिस्सों में बांटने की बात कहेगा तो इसी तरीके से कर लेंगे। वहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, अगर जैसे कि मान लीजिए 4 हिस्सों में बांटने की बात करेगा तो इसको हम P, Q और R ले लेंगे। यहाँ का जो रेशियो होगा वो होगा 1:3। कैसे, एक हिस्सा इधर 3 हिस्सा इधर। Q की बात करेंगे तो यहाँ 2:2 हो जाएगा, क्योंकि Q के इधर 2 हिस्से हैं और Q के राइट साइड में भी 2 हिस्से हैं। R की बात करें तो R हो जाएगा आपका 3:1। क्यों, क्योंकि R के लेफ्ट साइड में 3 हिस्से हैं और इधर 1। तो इस तरह से आप रेशियो पता कर सकते हो जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।